हेलो फ्रेंड्स, आपका आपके यूट्यूब चैनल अनीता शोकन पर स्वागत है। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स हमारे क्या होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। एक हमारा होता है डेफिनेट, निश्चित, और दूसरा होता है इनडेफिनेट, अनिश्चित। तो डेफिनेट में जो हमारा द आर्टिकल है वो आता है और इनडेफिनेट में ए और एन आता है। अब द का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं? जो चीज़ें खास हैं, जो निश्चित हैं, जिनसे हम पूर्व परिचित हैं, उनमें हम क्या करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। तो वैसे तो जो हमारा THE होता है उसको द का बोलते हैं जब इसका हमारा कॉन्सोनेंट के साथ हम यूज, जब हमारा नाउन क्या हो, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो तो हम द का यूज करते हैं। लेकिन जब हमारा नाउन वावल से स्टार्ट है तो उसके लिए हम दी बोलते हैं इसको। तो जैसे दिस इज द बुक, तो बुक हमारा किससे शुरू हुआ? बी से शुरू हुआ। तो बी क्या है? कॉन्सोनेंट, हमारा व्यंजन है बी। अब यहाँ पर दिस इज द एलिफेंट, तो यहाँ पर दी है, यहाँ पर द है। तो द एलिफेंट, यहाँ पर ई हमारा क्या है? वावल से शुरू होता है। लेकिन ये तो हमारा क्या है? जब हम लार्ज स्केल की बात करते हैं तो वहाँ पर हम इन डिफरेंस को क्या कर देते हैं? भूल जाते हैं। हम सिर्फ क्या करते हैं? दी का प्रयोग करते हैं। तो आप द और दी में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप जिसका भी चाहो उसका हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। अब हमारा है कि जो डेफिनेट आर्टिकल्स जिसमें हमारा क्या है? द है, उसका प्रयोग कहाँ कहाँ करें? इस प्रकार से दिस इज द शर्ट, दिस इज द शर्ट, हमने दी का यूज कर लिया। लेकिन कहाँ क्या है? ये शर्ट यदि खास है तो हम क्या करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि वही बात है हमारी, इसमें हम दिस इज अ शर्ट, की एक शर्ट है, हम क्या करेंगे? दिस इज द शर्ट विच आई लाइक मोस्ट, कि उसको विशेष महत्व है उस शर्ट का, कि वो जिसको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो दिस इज अ मार्कर, यह एक मार्कर है। लेकिन जब उसके बारे में कोई खास बात है कि, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? दिस इज द मार्कर, कि ये वो मार्कर है जो मुझे गिफ्ट के तौर पर मेरे पेरेंट्स ने दिया था। तो इस प्रकार की कोई बात होती है जिसका हमारे लिए कोई खास महत्व है, वहाँ पर हम क्या लिखेंगे? द का प्रयोग करेंगे। बाकी में हम क्या करेंगे? ए या एन का प्रयोग करेंगे। अब सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ हम क्या करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से सिंगुलर कॉमन नाउन, और वो नाउन भी कैसी? जो पूरी की पूरी जाति का क्या करवाती है? बोध करवाती है। द काउ इज एन एनिमल, कि गाय क्या है? एक पशु है। तो यहाँ पर काउ क्या करवाती है? पूरी काउ जाति का बोध करवा रही है, तो हमारा द का यूज हुआ है। तो काउ क्या है? हमारा सिंगुलर है और कॉमन नाउन भी है, कि सभी का, पूरी जाति का बोध करवा रही है। द डॉग इज फेथफुल, कि जो कुत्ता है वो वफादार है। तो यहाँ पर डॉग भी हमारा क्या है? सिंगुलर है, कॉमन नाउन है, तो इसके आगे हमें द है। द टाइगर इज ब्रेव, टाइगर क्या है? हमारा ब्रेव है, बहादुर है। तो इस प्रकार से हमारा जो सिंगुलर कॉमन नाउन्स होते हैं उनके साथ, जो पूरी की पूरी जाति का बोध करवाते हैं, उनके साथ द का यूज होता है। लेकिन जो प्लूरल कॉमन नाउन है उनके साथ द का यूज नहीं होता। जिस तरह से कैमल्स आर यूजफुल, कि कैमल्स उपयोगी होते हैं। तो यहाँ कैमल्स क्या है? प्लूरल है, उसके आगे कैमल्स आर यूजफुल, कैमल्स के आगे हमने द नहीं लगाया। तो फिर हमारा जिस प्रकार से यहाँ हम करेंगे काउज गिव मिल्क, काउज गिव मिल्क, गाय दूध देती हैं। तो यहाँ पर काउज के साथ हमने द नहीं लगाया, हालांकि ये भी पूरी जाति का बोध करवा रही है। और लेकिन यहाँ ये काउज क्या है? प्लूरल है। तो प्लूरल है, कॉमन नाउन है, लेकिन इसके साथ हम क्या करेंगे? द का यूज नहीं करेंगे। प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ द का यूज नहीं होता। प्रॉपर किसी विशेष स्थान का नाम है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, तो वो हमारा क्या होता है? किसी विशेष पशु का नाम है, वो प्रॉपर नाउन में आता है। तो राम इज अ बॉय, तो यहाँ राम से पहले द का यूज नहीं हुआ, क्योंकि राम क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। गोल्ड इज येलो, तो अनकाउंटेबल है ये, तो
तो इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, गोल्ड इज येलो, तो यहाँ भी हम क्या लगा रहे हैं, इससे पहले द का यूज नहीं कर रहे, गोल्ड इज येलो। वाटर इज यूजफुल, मिल्क इज यूजफुल, हनी इज स्वीट, इस प्रकार की हनी इज यूजफुल, तो वो जो है वो अनकाउंटेबल हैं, तो चाहे प्रॉपर नाउन हो चाहे अनकाउंटेबल नाउन हो, इनके साथ हम द का यूज नहीं करते। फिर है जब एडजेक्टिव का यूज नाउन की तरह किया जाता है तो उससे पहले द लगता है। अब एडजेक्टिव का यूज, जिस प्रकार से गरीब लोग ईमानदार होते हैं, तो गरीब ईमानदार होते हैं, तो गरीब हमारा क्या है, पुअर, वो क्या है हमारा एक एडजेक्टिव है, तो उसका प्रयोग लेकिन हम यहाँ किसके लिए करें, नाउन की तरह कर रहे हैं, तो द लगेगा। द पुअर आर ऑनेस्ट, द ओल्ड आर वाइस, कि जो बुजुर्ग होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं, तो जो हमारा ओल्ड है वो एक क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ उसका प्रयोग किस तरह से करें, हम नाउन के रूप में कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम कहेंगे उसके आगे क्या लगेगा, द का यूज होगा। काउंटेबल नाउन पहली बार आता है तो ए या एम लगता है, लेकिन दोबारा प्रयोग होने पर हमारा क्या लगता है, द लगता है। आई हैव अ हाउस, द हाउस इज वेरी बिग, कि मेरे पास एक घर है, घर का प्रयोग हमने दोबारा किया तो हमने क्या लगाया, द लगाया, लेकिन पहले बार हमने क्या लगा, ए लगाया। आई हैव अ पेन, द पेन इज वेरी कॉस्टली, कि मेरे पास एक पेन है, पेन बहुत कॉस्टली है। द का यूज उस नाउन से पहले होगा जो खास हो, निश्चित हो, जिससे हम क्या है, पूर्व परिचित हों, श्रोता या वक्ता जिसके बारे में अच्छी से पहले से जानता हो। तो जिस प्रकार से हम चाहे वो फिर हमारा वो नाउन चाहे हमारा प्लूरल हो, चाहे हमारा सिंगुलर हो, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, कुछ भी हो, लेकिन यदि वो खास है जिससे हम पूर्व परिचित हैं, उस जो निश्चित है उसके आगे हमारा क्या लगेगा, द ग्लास इज ब्रोकन, कि ग्लास टूटा हुआ है। अब हमारा यहाँ पर ग्लास क्या है, सिंगुलर है, द ग्लासेज आर ब्रोकन, ग्लास टूटे हुए हैं, यहाँ प्लूरल आ गया, लेकिन फिर भी हमने किसका यूज किया है, द का यूज किया है। द टेबल इज यूजफुल, मेज उपयोगी है, द टेबल्स आर यूजफुल, यहाँ पर हमारा टेबल्स क्या है, हमारा प्लूरल है, लेकिन फिर भी हमने वो टेबल्स हमारे लिए खास है, आम टेबल्स की बात नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, द का यूज कर रहे हैं। जनरली जब हम बात करते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी के आगे हमने द का यूज नहीं किया, लेकिन जब ऐसा आ जाए, द ऑनेस्टी ऑफ अ पुअर मैन इज एडमायरेबल, द ऑनेस्टी, किसकी ऑनेस्टी, एक गरीब व्यक्ति की, तो वो ऑनेस्टी हमारे लिए क्या बन जाती है, विशेष बन जाती है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, द का यूज करते हैं। द राम ऑफ रामायण इज अवर आइडियल, कि रामायण के राम हमारे आदर्श हैं, तो उस रामायण के राम से हम पहले क्या है, पूर्व परिचित हैं, हम उनको जानते हैं, इसलिए हमने उसके लिए क्या लगाया, द लगाया। द सिल्वर ऑफ इंडिया इज गुड, कि भारत का सिल्वर अच्छा है, तो उस सिल्वर के बारे में हम पूर्व परिचित हैं, तो वहाँ भी हमने क्या लगाया है, द का यूज किया है। जो हमारे ईपिक्स होते हैं या हमारी को जो होली बुक्स होती हैं, उनसे पहले हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं, जिस तरह से द गीता, द रामायण, द महाभारत, द पुराण, इसी प्रकार से। लेकिन यदि इनसे पहले हमारा ऑथर्स का नेम आ जाए, जिस तरह से वाल्मीकि रामायण, वेद व्यास महाभारत, तो उस केस, तब हम उस केस में हम क्या करते हैं, द का यूज नहीं करते। इन सीज के नाम से पहले भी हमारा क्या आता है, द आता है, द रेड सी, द अरेबियन सी, ओशियंस के नेम से पहले भी द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स के नेम से पहले भी हम द का यूज करते हैं, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक टाइम्स, इस प्रकार से। इसी प्रकार से हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, बिल्डिंग्स हैं, इवेंट्स हैं, इनसे पहले भी हमारा क्या आता है, द का यूज होता है। इस तरह के हिस्टोरिकल प्लेस क्या है, द पानीपत, द बैटल ऑफ पानीपत, तो ये द बैटल ऑफ पानीपत हिस्टोरिकल इवेंट्स है कि यहाँ पानीपत का युद्ध हुआ था। पानीपत जो हमारा द पानीपत है, ये हमारा क्या है, हिस्टोरिकल प्लेस है। द ताजमहल, द रेड फोर्ट, ये हमारी क्या है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, इनसे पहले हमने द का यूज किया। नेम ऑफ एरोप्लेन्स, शिप एंड ट्रेन्स, इनके नाम से पहले भी हम क्या लगाते हैं, द का यूज करते हैं। तो देखिएगा,
द टाइटैनिक। तो द टाइटैनिक हमारी क्या था, शिप का नाम था, तो शिप के नाम से आगे भी हमारा क्या लगा है, द का यूज हुआ है। द विक्टोरिया, ये भी हमारे शिप है तो इसके नाम से। उसी प्रकार से द राजधानी एक्सप्रेस, ये हमारी ट्रेन से है। तो द मेघदूत, तो ये हमारा क्या है, एरोप्लेन्स का नाम है। तो यहाँ पर हमारा क्या लगे, इनके नाम से पहले हमने द का यूज किया है। नेम ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी, कि जो धार्मिक संस्थान है, जो हमारा धर्म है, उससे पहले भी हम क्या लगाते हैं, द का यूज करते हैं। द हिंदूज, द क्रिश्चियंस, इस प्रकार से। फिर हमारा पॉलिटिकल पार्टी है, उसके आगे भी हम द का यूज करते हैं। द कांग्रेस, द भारतीय जनता पार्टी, द बहुजन समाज पार्टी, ये हमारा होता है। जो नेशनलिटी को शो करने वाले जो वर्ड्स होते हैं, जिस तरह द इंडियंस, द एशियंस, इनके आगे हम द का यूज करते हैं। जो हमारे डेजर्ट होते हैं, उनके आगे भी हम द का यूज करते हैं। द थार डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट, तो इस प्रकार से। उसी प्रकार से सीरीज ऑफ माउंटेन्स, जिस प्रकार से द हिमालयाज, सीरीज ऑफ माउंटेन्स जो होती हैं, उनके आगे हम क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। लेकिन जो पीक्स ऑफ माउंटेन्स होती हैं, उनके आगे द का यूज नहीं करते। तो माउंट एवरेस्ट क्या है, हिमालय की एक पीक है, तो हम द माउंट एवरेस्ट कभी नहीं कहेंगे, लेकिन द हिमालय हमेशा हम यूज करेंगे। उसी प्रकार से रिवर्स हैं, उनके नाम के आगे भी हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्रा, द कावेरी, इस प्रकार से यहाँ भी हम द लगाएंगे। ग्रुप ऑफ आइसलैंड जब होता है, जिस प्रकार से द वेस्ट इंडीज है, तो वहाँ हम द लगाएंगे। और जो चीज़ धरती पर एक है, उनके लिए भी जो अलग हैं, एक एक हैं, उनके लिए भी हम द, जिस तरह से द सन, द मून, द अर्थ, इनके लिए हम द का यूज करते हैं। उसी प्रकार से डायरेक्शंस के लिए डायरेक्शन द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। लेकिन यदि वो डायरेक्शन के साथ किसी देश का नाम जुड़ा हुआ होता है, तो हम द का यूज नहीं करते। तो द वेस्ट बंगाल, ऐसा नहीं करते, तो हम क्या कहेंगे, वेस्ट बंगाल। साउथ कोरिया, द साउथ कोरिया हम नहीं लिखेंगे, वहाँ पर सिर्फ क्या आएगा, साउथ कोरिया आएगा। तो देश के नाम के साथ यदि किसी डायरेक्शन का नाम जुड़ा हुआ, वहाँ द का यूज नहीं होगा। फिर हमारा है ऑर्डिनल जो एडजेक्टिव होते हैं, उस टाइम द फर्स्ट, द लास्ट, द बेस्ट, वहाँ पर हम क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। लेकिन जो हमारा हम कहेंगे रोमन नंबर आ जाए, तो हम द का प्रयोग नहीं करते। जिस प्रकार से हम लुई 16वां लिखेंगे, 16वें के लिए यदि हमने रोमन नंबर लिख दिया, इस प्रकार से लुई 16वां हमने ऐसे लिख दिया, तो द नहीं लिखेंगे। उसके लिए हमने जॉर्ज पंचम लिख दिया, तो जॉर्ज पंचम के लिए हमने ऐसा लिखा हुआ है, तो हम वहाँ पर इसके लिए द का यूज नहीं करेंगे। और जो क्या होते हैं, वो चीज़ें जो हमारी हम कहते हैं कि जो सबसे ऊंची ओहदे पर, पद पर ऊंची हैं, उनके लिए भी हम द का प्रयोग लगेंगे। इस तरह से द प्राइम मिनिस्टर, द वाइस प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, तो वो चीज़ें जो ऊंची हैं, वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। तो ये हमने क्या किया कि द या दी, इनका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। अब हमारे कि आर्टिकल्स चाहे ए हो, चाहे एन हो, चाहे द हो, इनका प्रयोग कहाँ कहाँ हम नहीं करते। तो वो चीज़ें हैं किसी देश के नाम के आगे, तो देश का नाम हम इंडिया है, द इंडिया तो नहीं बोलते, चाइना है, द चाइना, द पाकिस्तान, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। किसी देश के नाम के आगे द नहीं लेगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हम द यूएसए करते हैं, द यूएसए करते हैं, तो यूएसए कोई एक कंट्री थोड़ी है, वो क्या है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, इसलिए द लगता है, वरना किसी देश के नाम के आगे कभी भी कोई भी आर्टिकल्स नहीं लगता। लैंग्वेज के साथ कभी भी आर्टिकल यूज नहीं होता। हम द हिंदी, द इंग्लिश कभी ऐसा नहीं पढ़ते। फिर है किसी व्यक्ति के नाम के, द राम, या कोई भी हम द सुनीता, द अनीता, ऐसा तो हम कभी नहीं पढ़ते। हम तो वहाँ पर किसी का नाम हो, उसके आगे हम कोई भी आर्टिकल्स यूज नहीं करते। फिर है हमारा शहरों के नाम के आगे,
शहर चाहे हम कहते हैं ना बड़ी चीज़ें होती हैं उसके लिए दै लगाते हैं, जो स्पेशल होती हैं उसके लिए दै, लेकिन शहर भी क्या है बहुत बड़े होते हैं, मुंबई है, दिल्ली है, तो उसके लिए हम दिल्ली ऐसा नहीं बोलते, मुंबई ऐसा नहीं बोलते, आई लिव इन दिल्ली हम ऐसा ही बोलते हैं। तो चाहे कितना भी बड़ा शहर हो उसके नाम के आगे कभी भी कोई आर्टिकल्स यूज नहीं होगा। फिर हमारा स्ट्रीट्स के नेम के आगे कि कोई गली है उसके नेम के आगे हम उसको स्पेशल नहीं बना सकते कि दै का यूज करेंगे या ए का, ऐसा कोई आर्टिकल्स नहीं होता जो स्ट्रीट के नाम के आगे हम यूज करते हैं। तो ये तो हमने अभी ये देखा था कि जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल दै था उसका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। अब हमारा जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स में हम किसका यूज करते हैं, ए और एन का। तो देखो हमारा जो कॉन्सोनेंट होते हैं उनके साथ तो लगता है हमारा ए, और जो वावल होते हैं उनके साथ लगता है एन। हाँ, आप सभी लोगों को पता है, आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो कि इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट हैं, जिसमें 21 तो क्या हैं, कॉन्सोनेंट हैं, व्यंजन हैं, और 5 हमारे क्या हैं, वोवल्स हैं। तो वोवल्स हमारे क्या हैं, ए ई आई ओ यू। तो हम आमतौर पर ये कहा जाता है कि इनके आगे क्या लगता है, हमारा एन का प्रयोग होता है। दोनों का अर्थ ही ए और एन दोनों का अर्थ एक है, लेकिन अब हमारा ये है, अब हम देखेंगे क्या इनके आगे लगता है, तो हम लिखेंगे एन आइसक्रीम। ठीक है, आई से स्टार्ट हुआ था, मैंने एन आइसक्रीम लिख दिया। एन एलिफेंट, एलिफेंट ई से स्टार्ट हुआ था जो कि वावल है, हमने यहाँ पर एन लिख दिया। एन अम्ब्रेला, ये यू से शुरू हुआ था तो हमने क्या लिख दिया, एन लिख दिया। इंपोर्ट, जितने भी अक्षर हैं एन इंपोर्ट है, तो यहाँ पर एन एक्टर है, जो भी शब्द हैं हम, लेकिन इसमें ये बात सत्य नहीं है। देखिएगा एन और एन और, अब यहाँ को इसको आर बोलते हैं हम। अब हम कहें एच ओ यू आर से बनता है ये, लेकिन एस तो है, लिखने पर आ की आवाज़ आई है। तो जब आप राइट करके देखोगे तो यहाँ पर आवाज़ किसकी आ रही है, तो हम ये लिखेंगे कि एन का प्रयोग हमारा वावल्स के साथ होता है। नहीं, एन का प्रयोग वावल की साउंड के साथ होता है, यानी स्वर की हमारी क्या होनी चाहिए, आवाज़ होनी चाहिए। लिख के देखो उस अक्षर को तो आपका क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। वो इस तरह से MLA करते हो, ये तो कोई AEIOU से स्टार्ट होगा, लेकिन एन का प्रयोग होगा NMLA, तो एम लिखोगे ऐसे, तो ये ए क्या है, हमारा वावल है, स्वर है, इसलिए क्या आया, हमारा एन आया। उसी प्रकार से यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी है, हालांकि ये क्या है, यू से स्टार्ट हुई है। वैसे देखा जाए तो रूल के अकॉर्डिंग तो हम कह दें ये वावल है और फटाफट से हमने क्या भर दिया, एन भर दिया, लेकिन वो क्या होगा, रॉन्ग होगा। यहाँ हम क्या भरेंगे, आ यूनिवर्सिटी। तो इसमें ए क्यों भरा हमने, क्योंकि यहाँ पर लिखो तो यू, आवाज़ किसकी आई, यह की आई, और यह हमारा क्या होता है, व्यंजन होता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो हमारे व्यंजन हैं उनके साथ ए लगता है, और जितने भी हमारे स्वर हैं यानी कहो वावल साउंड हैं उनके साथ हमारा क्या लगता है, एन का यूज होता है। तो फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स अ लॉट।